इस्लाम पर मैं एक सवाल ले लेता हूं नाजिर, मैं अभी देख रहा कि अल्लाह का इस्लाम इस देश में चलता है और साथ में मुल्ला का भी इस्लाम इस देश में चलता है, क्या अंतर है दोनों में? मुसलमान को मानना कौन सा चाहिए, जो मदरसों में पढ़ाया जाता है, जो कुरान में लिखा है? देखिए, अल्लाह का तो इस्लाम चल ही नहीं रहा है। पूरे अल कुरान में 72 वर्जिन हुरों का कोई जिक्र ही नहीं है। अल्लाह के इस्लाम अल कुरान में 30 पारे में साफ लफ्जों में लिखा है कि कोई फिरका परस्ती नहीं होगी, तो फिर भारत में 72 फिरका क्यों है? अल्लाह के इस्लाम कुरान के अल कुरान के 30 पारे में मज़ारों को तोड़ने की बात कही गई है और अबू मरतहद ने बोला है, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बोला है, जो अल्लाह के मैसेंजर थे, जो फरिश्ते थे। तो ये मज़ारे क्या कर रही हैं, अजमेर शरीफ क्या कर रहा है? और हर सब फ्लाईओवर के नीचे, ब्रिज के नीचे, सड़क के नीचे कोई ना कोई पीर बाबा पैदा हो जाता है और उससे आमदनी का जरिया निकल जाता है। पूरे अल कुरान में हिजाब, बुरका, अबाया, नकाब का कोई जिक्र ही नहीं है। जिल्बाब वर्ड है जिसका मतलब होता है लूजर आउटफिट, अरबी में जिल्बाब और उसका मीनिंग लूजर आउटफिट। तो ये अल्लाह का इस्लाम तो चल ही नहीं रहा है भैया, ये सिर्फ मुल्ला का ही इस्लाम चल रहा है, जो ठरक पर और गंदगी पर और अश्लीलता पर आकर रुक गया है। और यही रीजन है कि मुसलमान बेटियां सहते सहते अब फ्रंट आकर के बोल रही हैं कि भाई हमें मुल्ला का इस्लाम नहीं चाहिए, हमें अल्लाह का इस्लाम चाहिए। ठीक है, तो क्या इस्लाम में रिफॉर्म की जरूरत है? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है भाई। देखिए ना, हमारी अलहामी 5 किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, बाइबल, इंजील, कुरान। तो जब रिफॉर्मेशन हमारे अल्लाह तबारक ताला ने खुद किया अलहामी किताबों में, तो आज जब MBS साहब, अरब के खुर्शीद साहब बोल रहे हैं कि कोई भी धर्म इतना वायलेंस नहीं सिखाता है, पर अल कुरान में वायलेंस है, तो इसको रिफॉर्मेशन की जरूरत है और उन्होंने रिसर्च में भेजा है। आज आप अरब देखिए, इकोनॉमिकली बूस्ट कर रहा है, वहां पर बड़े बड़े सिनेमा हॉल खुल रहे हैं, वहां पर 27 एकड़ की मंदिर खुल रही है। उनको पता है कि भाई हमें हर धर्म को एक साथ लेकर के चलना है और हमें आगे बढ़ना है। तो इस्लाम में रिफॉर्मेशन इमीडिएट भारत में लागू होना चाहिए, आना चाहिए। और मुझे लगता है कि UCC उसका सबसे पहला स्टेप होगा। बिस्मिल्लाह हो जाएगा UCC से, बरकत अल्लाह मैं कर दूंगी। पॉलिटिकल इस्लाम जो है वो कितना खतरनाक मानती है आप उसे? बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। मैं आपको इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर सकती हूं। अवैसी कहते हैं कि हैया अलल सलाह, हैया अलल फलाह की सदाएं होती थी बाबरी मस्जिद में। बहुत अच्छी बात है। यह भी कहा मंदिर क्यों बनाया, हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाया? 25 एकड़ की जमीन तो आपको मिली है, वहां हॉस्पिटल बनवा दीजिए, मुसलमान बेटियों के लिए यूनिवर्सिटी बनवा दीजिए। मस्जिद क्यों बनाएंगे? 7 लाख मस्जिदें तो भारत में हैं और 3 लाख एक्टिव मस्जिदें हैं। आप शुरू कर दीजिए ना। देखिए, अवैसी का, तौकीर का, सलमान का, ये जितने लोग हैं ये खतरनाक लोग हैं। ये स्लीपर सेल बन चुके हैं और अल्लाह ने कभी स्लीपर सेल नहीं बनाया। हम पैगाम रसूल हैं, हम पैगाम मुगल नहीं है। ये इब्राहिमा को मान रहे हैं जो मंदिरों को तोड़ता था, ये औरंगजेब को मान रहे हैं जो मंदिरों को तोड़ता था, ये बाबर को मान रहे हैं, बाबर को फॉलो कर रहे हैं। ऐसे बाबर को जिसने 4.5 मिलियन हिंदुओं को एक साथ काटा था, ये उनको मान रहे हैं, अल्लाह को नहीं मान रहे। उसी अल कुरान में 800 बार तालीम की बात लिखी हुई है, उसी अल कुरान में 104 बार ह्यूमैनिटी की बात लिखी हुई है, उसी अल कुरान में 306 बार औरतों को इज्जत देने की बात लिखी हुई है। तो वो क्यों नहीं मान रहे? वो माने। पंकज जी, और सबसे बड़ी बात है ना, ये जिनको मान रहे वो मुसलमान थे ही नहीं। ये जितने मुगलिया थे, ये कोई अरबी नहीं था, ये तो उज्बेकिस्तान जो अभी है ना मौजूदा, वहां से आए थे और सारी बुराइयां इनमें थी। महिलाओं के साथ जो किया तो किया, लड़कों को भी नहीं छोड़ा। इन्होंने मीना बाजार सजवाए, मीना बाजार लगवाए थे। आप बताइए कि जो बाबरी मस्जिद जिसके लिए ये इतना सेंटिमेंटल हो रहा है, बाबरी कौन था किसी को पता है? बाबर वो बाबरी नहीं है, एक लड़का था जिसको लाया था बाबर ने। आप पढ़िए एक बार, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक, उस खूबसूरत लड़के के लिए इसने बाबरी मस्जिद बनाई। और मैं बताता हूं कि जो एक भी मुगल शासक जिसने इस्लाम को फॉलो किया हो, आप बता दीजिए जी। एक भी, चूंकि ये थे ही नहीं तो इसलिए नहीं फॉलो किया। ये तो बर्बर आक्रमणकारी थे जो उज्बेकिस्तान से चलकर अरब की तरफ भी घुसे और भारत की तरफ भी आए।
और इन्होंने अफगानिस्तान में भी कत्लोगार मचाया, जो आज का मौजूदा पाकिस्तान है उनको भी मारा। आज भले ही पाकिस्तानियों ने इन्हें अपना बाप बना के रखा है, लेकिन सबसे ज्यादा उनको पीटा, और उसके बाद तब ये यहां है। जी नाजिर जी, तो अब इन्हीं को ये आइडियल मान रहे हैं। जी नाजिर जी, इनका जो इस्लाम है अल कासिम से शुरू होता है। जी सर, इनका जो इस्लाम है जी अल कासिम से शुरू होता है और ये मुगल तक खत्म हो जाता है। इतना ही इस्लाम इन लोगों ने बस पढ़ाया, माना। मैं ये कहता हूं, देवबंदी से पहले इस देश में इस्लाम नहीं था क्या? बिल्कुल था। या ये जो बरेलवी था उससे पहले नहीं था क्या? बिल्कुल था। कौन सा इस्लाम था? रसखान का इस्लाम था, रहीम का इस्लाम था, कबीर का इस्लाम था, दारा शिकोह का था। वो सब कहां चला गया भाई? कहां है वो इस्लाम?